हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नीट 2024 की जो प्रोविजनल आंसर की है वो कल 29 तारीख को आ गई है। यहाँ देखिएगा प्रोविजनल आंसर की से रिलेटेड ये जो नोटिस है इसको एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे डाला। प्रोविजनल आंसर की इसलिए कि बेटा अभी आप इस आंसर की में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए फाइनल आंसर की नहीं है। आपको चैलेंज करने के लिए टाइम दिया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने मैं ब्रीफ कर देता हूँ। नीट यूजी 2024 आंसर की चैलेंज, बेटा हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो 200 रुपये, और 10 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो 200 इंटू 10 यानी 2000 रुपये। साथ ही साथ सिर्फ किसी आंसर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज भी कर सकते हैं। यानी आपने कहीं पर बबल फिल किया है और उन्होंने उस बबल को गलत रिस्पॉन्स की तरह ले लिया है, तो आप उस रिस्पॉन्स को भी वहाँ पर जाके चैलेंज कर सकते हैं। इसकी फीस भी 200 रुपीज़ पर रिस्पॉन्स है। स्टार्ट डेट 29 को स्टार्ट हो चुका है। 31 मई यानी आज 30 तारीख है, कल 31 यानी टुडे इज़ थर्सडे, और आपको फ्राइडे की रात को 11:50 तक ये टाइम मिलेगा। तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल इस प्रोसेस को कर लें इफ़ यू वांट टू चैलेंज एनी क्वेश्चन। फीस वगैरह आपको बता दिया, ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद टाइम क्या है, 31 तारीख की रात को 11:50 तक आप चैलेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनटीए। आप इस वेबसाइट पर या इस वेबसाइट पर विजिट करके इसको देख सकते हैं। आपने जो ओएमआर शीट भरी थी उसकी स्कैन कॉपी आपने जो ईमेल डाला था उस पर भेजा गया होगा, तो आप अपना ईमेल चेक करें, वहाँ पर आपका स्कैन कॉपी ऑफ ओएमआर शीट होगा जो आपने खुद वहाँ पर सबमिट किया था। इसलिए वहाँ से आप जाके देखें कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन चैलेंज करना है। ओपन कैसे करेंगे वेबसाइट को, यहाँ पर देखें प्रोसीजर फॉर द चैलेंज ऑफ आंसर की। प्लीज़ गो टू द वेबसाइट दिस, क्लिक अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, सेलेक्ट द टेस्ट बुकलेट कोड। जो कोड था आपका टेस्ट बुकलेट का उसे आप जाके सेलेक्ट करिएगा। लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर था उससे लॉगिन करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ आपका सिक्योरिटी कोड यानी कि पासवर्ड होगा। यू विल सी द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। आपको क्वेश्चन 50-50 के नंबर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में थे। ये ऑर्डर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का है, यानी पहले 50 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, नेक्स्ट केमिस्ट्री के, नेक्स्ट बॉटनी के और नेक्स्ट जूलॉजी के। द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। अब किसी भी क्वेश्चन के आगे जो उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर रखा है, दैट इज टेकन बाय द एनटीए एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन, आप उस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें 1 2 3 4 है, इसमें एनटीए ने तीसरे ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन की तरह रखा है, तो इसका मतलब एनटीए थर्ड ऑप्शन को करेक्ट मान रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप चैलेंज करिए। तो उसी को इन्होंने लिखा है, इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज any one or more of the options given in the next 4 columns by clicking tick। अगर आपको चैलेंज करना है तो उस क्वेश्चन के आगे जो और आंसर दिए हैं उसमें आप ऐसे टिक कर दें। अगर आपको लगता है कि पहला और दूसरा आंसर सही होना चाहिए तो आप टिक कर दीजिए। एनटीए ने हो सकता है तीसरे को सही माना हो। आमतौर पे 2 आंसर नहीं सही होते हैं। अगर आपको लगता है कोई एक सही है यानी पहला सही है तो पहले को टिक कर दीजिए। कुछ केसेस में क्या है कि 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन इस ढंग से बनाया गया कि उसके 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो आप दोनों पे टिक कर दिए कि भाई आपके अकॉर्डिंग 1 एंड ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट। आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि एनटीए ने जो ऑप्शन लिया वो गलत है, आपको लगता है दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो उसके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, एनसीईआरटी का कोई लाइन है या पेज नंबर है, आप उसे अपलोड कर देंगे वहाँ पर। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर ऑप्शन, यानी आप अपने जिस ऑप्शन को सही मानते हैं उसे क्लिक करेंगे, आप अपने क्लेम को सेव कर लें, वहाँ पर सेव का बटन होगा, एंड मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, अगले पेज पे जाएंगे। यू विल सी अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस, क्लिक ऑन द सेव योर क्लेम एंड पे फी। फिर आप वहाँ पर सेव योर क्लेम एंड पे फी पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप जाके 200 रुपये की फ़ीस पर क्वेश्चन के हिसाब से पे करेंगे। ये फ़ीस जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड और प्रिंट द आंसर की चैलेंज रेसिप्ट। वो जो रेसिप्ट है आप जिसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था। नाउ प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ ओएमआर आंसर शीट ग्रीडिंग एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। अब आपको ओएमआर शीट पर किसी रिस्पॉन्स को जो आपने मार्क किया है और वो उसे गलत मान ले रहा है। मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स ऐसे थोड़ा सा भर दिया था और बहुत थोड़ा सा खाली रह गया था, आपके अकॉर्डिंग उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रोसेस ये है बेटा, देखिएगा, प्लीज़ गो टू द वेबसाइट दिस, लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट ओएमआर चैलेंज इन द लेफ्ट पेन,
क्लिक ऑन ओमार चैलेंज लिंक। ओमार चैलेंज लिंक होगा उस पेज पर, उस पर आप क्लिक करिएगा। यू विल सी द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेटा उसी तरह से 50-50 के 4 स्लॉट्स होंगे। पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी होगा। सेलेक्ट क्वेश्चंस फॉर विच यू विश टू चैलेंज द रिस्पॉन्स। फिर आप उस क्वेश्चन नंबर को सेलेक्ट कर लें। वंस यू सेलेक्ट एनी क्वेश्चंस फॉर द चैलेंज, आप चैलेंज करने के लिए जैसे किसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, यू विल सी 3 ऑप्शंस अंडर द कॉलम कैंडिडेट्स क्लेम। If you wish to challenge this option, you may use the option given in the candidates claim column. तो कैंडिडेट्स क्लेम का एक वहाँ पर कॉलम आएगा, आप उस पर जाके टिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग द डिजायर्ड ऑप्शन फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबमिट, आप उसे सबमिट करेंगे, फीस पे कर देंगे, 200 रुपीज़ पर क्लेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं या ओमार शीट में किसी भी मार्क को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप जाके उसे एज सुन एज पॉसिबल क्लेम कर दीजिएगा। बस यही बताना था इस वीडियो में। अभी ये आंसर की जो नीट दे रहा है, एनटीए दे रहा है, ये प्रोविजनल है। जब आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फाइनली कुछ दिन के बाद यानी 31 तारीख के बाद, अगले 2-3 दिनों के बाद, तो एक फाइनल आंसर की जो है वो डिस्प्ले करेंगे और उस आंसर की के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को जोड़िएगा, वही आपके नीट 2024 का फाइनल स्कोर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 रिजल्ट। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।